संसार में अगर सबसे बड़ा धनी तो संत हैं, जिसके पास राम नाम का धन है, ज्ञान का धन है, वैराग्य का धन है और भक्ति का धन है प्रभु। इसलिए बारंबार धन के पीछे या इसके पीछे हमने आपको नहीं, ये आपके स्वरूप के बदले हमने आपको प्राप्त नहीं किया, आपके गुणों को देख करके मैंने आपका वर्णन किया। इतना सुंदर नारद जी ने जो है 3 महीने तक भगवान की परीक्षा ली। एक ऐसा तो नहीं, एक कृष्ण और 16,000 कोई न कोई तो रो रही हो, लेकिन 3 महीने तक घूमते रहे। लेकिन भगवान कहीं भोजन कर रहे हैं, कहीं लड्डू खा रहे हैं, कहीं पंखा झुला रहे हैं। भगवान ने उतने ही रूप धारण किए। आखिर में भगवान से क्षमा मांगी नारद जी ने, हे प्रभु धन्य है, ये आप ही कर सकते हैं, ईश्वर ही ये सब कर सकता है, धन्य है, ये आप ही कर सकते हैं। हाँ 3 महीने। उसके बाद ध्यान से सुनना कि प्रद्युम्न का पुत्र हुआ अनिरुद्ध और अनिरुद्ध का विवाह हुआ बाणासुर की जो कन्या थी उसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। स्वप्न में इसने गंधर्व विवाह कर लिया। चित्रलेखा ने इनको सीधे स्वतंत्र लोक में ले गए और उसी के अंदर वही गंधर्व विवाह कर लिया। ये बात बाणासुर को पता लगी तो अनिरुद्ध को उन्होंने कैद खाने में डाला और भगवान को पत्र लिखा, हे ग्वाले अपनी पोते को छुड़ाना चाहते हैं तो हमसे युद्ध कर। और भगवान कृष्ण बलराम सुतप लोक में आते हैं और वहां पर जो है बाणासुर के साथ में युद्ध करते हैं और बाणासुर के गुलामों को काट दिया। इधर भगवान शिव ने आज बाणासुर की रक्षा करने के लिए आज शिव और द्वारकाधीश का भयंकर युद्ध होने लगा। लेकिन आखिर में भगवान शिव ने जो है शरणागति ली और कहने लगे, मेरा जो भक्त है इसने मुझसे वरदान मांगा है कि जब तक मैं इसके शौनितपुरी में रहूंगा तब तक मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए मेरी वचन की लाज रखो प्रभु। और तब भगवान ने बाणासुर को छोड़ा, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ा। बाणासुर ने क्षमा मांगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, वो चले श्याम सुंदर से। सुदामा जी हाथ में डंडा लेते हुए कभी इधर कभी उधर, नंगे पांव कंटक वेदन चंद महाराज, पांव में कांटे चुभ रहे हैं। धन भी कुछ नहीं है, केवल अपने मित्र को मिलने की लालसा। काक में अपनी काक में जो चावल की पोटली हो बांधते हुए कभी सुदामा जी इधर गिर रहे हैं, कभी उधर गिर रहे हैं महाराज। और सुदामा जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम रले श्यामा सुंदर से मिलने सुदामा, लो चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। महाराज इस तरह समुद्र के किनारे पर भगवान समझ के मेरे सुदामा मेरे पास आ रहा है, तो भगवान केवट बन करके स्वयं सुदामा को लेने के लिए नाव पर आते हैं। कहते हैं ब्राह्मण देवता कहाँ जाना है? भगवान स्वयं केवट बन करके आए। भगवान कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता अपने मित्र को मिलने के लिए जाना है तो मेरी नाव पर बैठ जाओ, मेरी नाव पर बैठ जाओ। ब्राह्मण कहता है, भाई मेरे पास धन नहीं है देने के लिए, पैसा नहीं है। भगवान कहते हैं, केवट जी कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम ब्राह्मण हो इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं लूंगा, बैठ जाओ।
भार उतारा। और जैसे सुदामा जी ने पूछा उस केवट से, कितनी दूर है अभी? केवट ने कहा, जितनी दूर आए हो उससे भी थोड़ा सा और दूर है, लेकिन पैदल का रास्ता, वहां नाव नहीं जाती। सुदामा जी मूर्छित होकर के प्रणाम से गिर पड़े। हाँ, मनी मन में क्या कहते हैं? भूख लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। मैं कैसे आऊं? अगर कृपा करनी है गोविंद, मैं आपसे मिलने के लिए मेरी शरीर की समर्थता खत्म हो गई, मुझे क्षमा करना, मैं आपसे मिलने नहीं आ सकता। अगर कृपा करनी हो तो आप मुझको मिलने के लिए यहीं आ जाओ। हाँ, और जैसे मूर्छा खुली, और मूर्छा खुलने के बाद देखा अपने आप को, और सीधे द्वारकापुरी में अपने आप को पाया। और द्वारकापुरी में आते हुए एक द्वारपाल से कहा, मैं सुदामा हूं, मेरे मित्र द्वारकाधीश है, उनसे एक बार मेरा संदेश दे दो। भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं सब। और जैसे द्वारपाल गए और द्वारपाल ने कहा कि एक कोई बाहर ब्राह्मण देवता आया है और आपको अपना मित्र मानता है, क्या मैं उसको अंदर लाऊं? भगवान ने पूछा, कैसा दिखता है, कहां से आया, उसका ढंग से परिचय दो। इस बगान जगा तन पे प्रभु जाने को आई, बसों के ही ग्रामा। इस बगान जगा तन पे प्रभु जाने को आई, बसों के ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी और पाए हो पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझे दुर्बल एक, गयो चकिशो वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछत दीन दयाल को धाम। बतावत आपनो नाम सुधामा, बतावत आपनो नाम सुधामा। संसारे विषय विसंग कुल दिया। इस संसार असार से इसमें कोई सार नहीं है, सार केवल श्रीमद् भागवत रहेगा परीक्षित। और ये प्रमाण है, जो इस भागवत कथा को 7 दिन तक निरंतर सुनेगा उसका ही मोक्ष होगा। और किसी पुराण में इतनी क्षमता नहीं है। अपने पितरों की परम गति प्राप्त करानी हो तो किसी भी पुराण की आवश्यकता नहीं है। 18 पुराणों में जो ये महापुराण है वह है श्रीमद् भागवत। इसी से कल्याण होगा। और प्रत्येक प्राणी जो कलयुग में इस कथा को सुनेगा उसके घर में भी कल्याण होता रहेगा। कथा कराएं न कराएं, खाली सुनने मात्र से, इस दर्शन मात्र से ये समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और कलयुग की अवधि बताई माताओं 4,32,000। कितनी? 4,32,000। और अभी केवल कलयुग 5,000 वर्ष बीता है। ब्राह्मण इतना पदभ्रष्ट हो जाएगा, इतना मदिरा पान, इतना सब कुछ खाने वाला होगा, केवल जनेऊ से पहचाना जाएगा कि ये ब्राह्मण है। बाकी अगर तिलक ब्राह्मण लगाएगा और तिलक की जगह यहाँ पर गोल छेद हो जाएगा। ये कलयुग का उस दिन अंत होगा और आखिरी चरण होगा। और फिर से कल की भगवान काले घोड़े पर सवार होकर के और इस कलयुग का अंत करेंगे और तब जाकर के सतयुग की स्थापना करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
और फिर से भागवत मृत्यु के भय को दूर कराती है, ये ध्यान रखना। तो क्या है भागवत? मोक्ष प्राप्त। लेकिन इन प्रेम में हमारी कथा में इनका शास्त्र जी औरों को छोड़ना पड़ेगा, आपके साथ आऊंगा, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, आप आए, आपका सम्मान बहुत। ये हमारे आप आएंगे और व्यासपीठ से वो चावल, उसके बाद वो चावल को अपने तिजोरी में रखेंगे। यही आपके लिए कि आपका इस पुरुषोत्तम मास में जो आपने भागवत सुनी, आपके घर में खूब धन वैभव आए। बोलिए आखिरी श्लोक बोलिए, बस भागवत जी को विराम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनः तम नमामि हरिं परम। अंत में जिनका नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करता है और जिनको किए गए प्रणाम सभी दुखों को शांत करते हैं, उन परमात्मा हरि को हम श्री प्रणाम करते हैं और बारंबार हम क्या करते हैं? वंदना करते हैं। ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोले भागवत भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, आज की आनंद की, भक्तों भगवान की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आइए इधर घरवाली भजन चलेंगे और इधर जो है स्वागत उत्सव बढ़िया से घरवाली। आज के ना, आज के ना, भंडारा।